अच्छा तनवीर साहब, जो आपने मुफाहमत वाली कोशिश की थी, एक स्टेज पे लगता था कि एक तरीक़ाकार के ऊपर इतफाक़ राय हो गया कि पहले हाई कोर्ट में ज़मानत लगेगी, फिर इमरान खान बनी गाला या कहीं और हाउस अरेस्ट हो जाएंगे, फिर हाई कोर्ट से ज़मानत हो जाएगी, फिर रिहाई हो जाएगी। कुछ साल 1.5 साल का एक प्रोसेस था, कोई ऐसी था? देखिए, इस चीज़ को अगर आप देखें तो अगर आप इस चीज़ को रेफरेंस कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में आप 20 नवंबर 2024 को खान साहब की तोशा खाना 2 में ज़मानत हो गई थी। तो ये एक इस चीज़ का एक हिस्सा ही था, ये भी बातचीत का हिस्सा था, ये भी एक बातचीत का हिस्सा ही था। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर उनकी ज़मानत करवाएगी कि तोशा खाना 2 से ज़मानत होगी। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि जिस तरह राना साहब ने बात की जी कि हाई कोर्ट ने एक जो है ना नोटिस जारी किया कि ये आपके डूज हैं, ये आपके डोंट्स हैं। ये आपकी बात टूटी कहाँ पे, जो आपने तरीक़ाकार तय किया? मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जो हाई कोर्ट कहती है कि जी आपके ये जो है ना, आप ये बात करनी है, ये आपने करना है, ये चीज़ें नहीं करनी है। यहाँ पे आके बात टूटी है। इधर से जो बात कमिटमेंट हुई थी वो सारी पूरी हो गई है, उधर से जो कमिटमेंट उन्होंने की थी वो पूरी नहीं कर सके। तय किया गया था कि तोशा खाना 2 ये मुतालबा इमरान खान की तरफ से आया था कि मेरी ज़मानत पहले करवाई जाए। ऐसे ये एक बड़ा पॉलिटिकल सा क्वेश्चन है, मैं इस पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता, ना मैं कोई पॉलिटिकल हूँ, बट टू आंसर यू वेरी प्रिसाइसली ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही। लेकिन ये है ना कि देखिए पॉलिटिक्स का जो है ना सबसे बड़ा इसके बाद इमरान खान ने क्या चीज़ करनी थी जो इमरान खान नहीं कर सके? मैं उस पर ज़बानबंदी करनी थी बुनियादी तौर पर। नहीं, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो करनी है जो उनको कोई रोक नहीं सकता। जो आप जो मर्जी कर लें, वो उनकी ज़बानबंदी को आप नहीं रोक सकते हैं। बात जो मैं करने की जो कोशिश कर रहा हूँ ना, देखिए आपकी एक कमिटमेंट, आप उसको कमिटमेंट को पूरा तो करें ना। जब आप कमिटमेंट क्या थी? जो भी कमिटमेंट थी, बात नदीम भाई ये आ जाती है कि आप एक चीज़ को लेके चल रहे हैं ना, उसको लेके चलें। आप एक अपनी बात पे कायम तो रहे ना। ये तोशा खाना की जिस दिन ये ज़मानत हुई है उससे पहले भी 2-3 दफ़ा एक बात हुई है, उस बात पे आप रहते नहीं हैं। 2 दिन के बाद जो है ना आप चले जाते हैं। मैं कहता हूँ ये नवंबर 24 की जो कॉल आई थी उससे पहले हमारे मामला सारे तय पा चुके थे, उससे पहले सारे मामला तय पा चुके थे। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि नवंबर 24 की कॉल देने की ज़रूरत क्या थी? वो मैं एक ही चीज़ समझता हूँ कि पीटीआई हैज़ बिकम अ पार्टी ऑफ वायलेंस। दे आर नॉट अ पोलिटिकल पार्टी। इनको जो है ना, दे नीड टू एक्ट लाइक ए पोलिटिकल पार्टी। आप पॉलिटिक्स करें, वायलेंस तो ना करें। व्हाई डोंट यू जस्ट गो टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स? तो बात यहाँ पे आके ख़राब होती है। अभी भी क्या हो रहा है कि जी मेरी आप बात नहीं मानेंगे तो हम प्रोटेस्ट कर देंगे। 2025 की बात है, चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब जाके खान साहब को मिल के आते हैं। एक दिन पहले खान साहब की ट्वीट आती है जी हम तो इस्टेब्लिशमेंट से अब बात करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करके इस चीज़ को ख़त्म करें। अगले दिन गंडापुर साहब जाके उनसे मिलते हैं, बाहर आके कहते हैं नहीं जी हम तो अब नई रैली निकालेंगे और ज़मीन गर्म। आप इन हालात में इस तरह के बयान देते हैं, एक दिन एक बयान आता है, दूसरे दिन दूसरा बयान आता है, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि हालात बेहतर हो सकते हैं या आगे जा सकते हैं? ब्रेक करीब आ गई, एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। राना साहब, जो इस वक्त हमारे रीजन में सूरत हाल है और आप पूरा इस मिडल ईस्ट की भी सूरत हाल को देख लें, ईरान के ऊपर वो बहरी बेड़ा लेके बैठा हुआ है, किसी वक्त अटैक भी कर सकता है। तो हमें इंटरनल यूनिटी बहुत ज़्यादा जल्दी में चाहिए। एक्सटर्नल चैलेंजेस कौम इकट्ठी होकर 25 करोड़ यूँ फेस कर सकते हैं, तकसीम होकर कमज़ोर हो जाता है मुल्क। लेकिन देखिए मेरी इस बारे में मेरी असेसमेंट है और मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे कि ये गलत हो, पूरी कौम इकट्ठी हो जाएगी, इमरान खान जो है ना वो शामिल नहीं होगा। मई में सारे इकट्ठे हुए ना इंडिया के खिलाफ, सारे इकट्ठे, लेकिन वो उस वक्त भी नहीं इकट्ठा हुआ। अब देखिए ये चौधरी तनवीर साहब हैं, ये गैर सियासी आदमी है, कारोबारी आदमी है, पाकिस्तान के साथ इनका तल्लक है। मैं आज पहली दफ़ा आपके सेट पे मेरी मुलाकात हुई है। इन्होंने जो बात की है उसकी डिटेल्स या मुज़मरात में जाए बगैर एक ही बात है ना कि उन पे किसी बात पे वो खड़े होते हैं, ना किसी बात पे उनके एतबार किया जा सकता। और जो जब ये मार्का हक हुआ कामयाबी के बाद तो फिर गुंजाइश नहीं रही, वरना आपके इल्म में है कि उनकी मुलाकातों के बाद अलीमा खान साहबा ने जो बाहर आके गुफ्तगू की थी
वो किसी को भूल तो नहीं गई। तो मामला ये है कि इस वक्त कौमी यकजहती और कौमी इत्तेहाद में इमरान खान साहब और उनके साथ जो उनका एक कल्ट है, बस सारे लोग नहीं, पीटीआई के सभी लोग नहीं, सिर्फ एक जो मखसूस कल्ट है जिसे गाली गलौज ब्रिगेड कहा जाता है, जो किसी को बख्शता ही नहीं है। इनके अपने लोगों को नहीं बख्शता। इनके अपने लोग इतने खौफजदा हैं कि जी हमारा कहीं नाम ना लीजिए या कहीं बताइएगा ना कि हमारी आपसे मुलाकात हुई है, वरना वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। ये लोग उस कौमी यकजहती का कभी हिस्सा नहीं बने। तनवीर साहब, छोड़ दें उम्मीद कि आपकी कोशिशें होंगी अभी भी? कोशिशें हैं, इस मुल्क से प्यार है, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, इस मुल्क से मोहब्बत है, हम तो कोशिशें करते रहेंगे। हम कोशिशों से तो पीछे तो नहीं हटेंगे। लेकिन देखें, कोई भी हमने काम करना है ना, इसको पॉलिटिकली ही हैंडल करना है। हम इसको वायलेंस से, जो मैं बार बार कर रहा हूँ, आप एक देख लें, एक पैटर्न देख लें। देखिए, आपका रोल एक पाकिस्तान से मोहब्बत की खातिर है, जिसकी वजह से आप यहाँ आते हैं, और आपका काम ये होना चाहिए कि इनको इकट्ठे बिठाने में और मुफाहमत के ऊपर, किसी तरीक़ाकार के ऊपर इत्तफाक़ राय करने में आप फैसिलिटेट करें। वो कोशिश जारी रहनी चाहिए। मैं एज ए जर्नलिस्ट भी ये सवाल इसलिए करता हूँ कि पाकिस्तान का मफाद इससे जुड़ा हुआ है, किसी इंडिविजुअल से कोई ताल्लुक़ नहीं, पाकिस्तान का मफाद इससे जुड़ा है, और यही रोल आपसे भी तवक्को है कि करें। बिल्कुल ऐसे ही नदीम भाई। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी अभी आपसे जिक्र किया, जब तक सांसें चल रही हैं, इस मुल्क की मोहब्बत हमारे दिल में है और हम कोशिशें इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो क्या इम्कानात हैं कि आपकी कोशिशों के नतीजे में ये इकट्ठे बैठ जाएं, राना साहब भी बैठे हैं और कोई पीटीआई वाले भी बैठे हैं, और किसी रोड मैप के ऊपर इत्तेफाक कर लें? बिल्कुल होना चाहिए। और ये कोशिश एक दफ़ा नहीं हुई है, पिछले 2 सालों में कई दफ़ा हुई है। पिछले साल अगर आप देखें, जनवरी में क्या हुआ था कि जी खान साहब ने खुद ही एक ट्वीट करवाई थी कि जी हम गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। उस वक़्त राना साहब ने ही लीड ली थी, इन्होंने बड़े पॉजिटिव बयान दिए थे और इन्होंने उस चीज़ को वेलकम भी किया था। गवर्नमेंट ने सारी वो एक कमेटी बनाई, पीटीआई ने अपनी एक कमेटी बनाई। जिस दिन मुज़ाकरात शुरू होने हैं तो गवर्नमेंट सारे जो मेंबर थे उस कमेटी के, वो सारे उधर आ गए, पीटीआई का एक मेंबर भी नहीं आया। अब डेड एंड है इस वक्त तनवीर साहब। डेड एंड जो है ना, आप उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। डेड एंड चले, यानी देखे, उनकी एक अपनी वतन से मोहब्बत है, इसलिए उनको जो है वो अपना पॉलिटिक्स से बालातर उन्हें अपनी कोशिश जो है वो करनी चाहिए। देखिए, मामला ये है कि अब ये जो 8 फरवरी है, ये इनका टोटल फेलियर होगा, और इस फेलियर का इनको नुकसान पहुंचेगा, पॉलिटिकली भी और अदरवाइज भी। और यानी मुझे अफसोस है इस बात का। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ये इस किस्म की कालें दें और उसके बाद जो है वो फिर खामखा जो है वो परेशानी में मुब्तला हूँ। अब उस दिन जो लोग हाफ हार्टेडली को थोड़े बहुत बाहर निकलेंगे, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन होगा, उनके खिलाफ जो है वो प्रोसिक्यूशन होगा। आप तैयारी में बैठे? जी बिल्कुल नहीं। और तो कौन सी गवर्नमेंट जो तैयारी में नहीं बैठी होगी? केपी में वो मोबिलाइज कर सकते हैं, पंजाब में वैसी मोबिलाइजेशन नहीं होनी। मैं कहता हूं सिचुएशन इस वक्त यही है, यानी 3 सूबों में कहीं नहीं हो रही, और जहाँ पे इनका फ़र्ज़ है, इनके पास हुकूमत है कि ये रोकें, वहाँ पे ये थोड़ेंगे, लेकिन वहाँ पे भी कोई जो है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। आप मुझे बताएं कि तहरीकें, अब देखिए ये एजिटेशन कर रहे हैं, इनको आप दुनिया में, इस खित्ते में एजिटेशन की हिस्ट्री पढ़ लें कि एजिटेशन कैसे होता है। इस मुल्क में 78 साल तहरीक में तारीख में 78 साल हो गए हैं, कभी अलाइंसेस के बगैर कोई मूवमेंट चली है? इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है? फॉर द टाइम बिंग जेल ही है। जेल ही है, और इसको उन्होंने बिल्कुल जो है ना वो सिमट कर दिया है उन्होंने। अब अपने ये जो रीसेंट एक्शन और 8 फरवरी जो मुमकिन है, आपके ख्याल में उससे ये पक्का हो गया? आप मुझे बताएं कि तहरीकें जो हैं या जो एजिटेशन है, ये तो जब तहरीक कभी होती है ना कि कामयाबी के करीब तर होती है, तो फिर जो है वो घिराओ, और फिर ये जो है वो होता है पहिया जाम। ये शुरू ही पहिया जाम से करते हैं, शुरू ही इस्लामाबाद के घिराव से करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये क्या तहरीक चला? तहरीक जाम हो जाती है ना। सर नदीम भाई, बिल्कुल लास्ट मिनट है, आगे करना क्या चाहिए? करना यही चाहिए कि आप जो है ना एक पुरअमन तरीके से बैठ के मुज़ाकरात की तरफ चलें, पॉलिटिकली जो है ना एक सलूशन की तरफ चलें, ना कि वायलेंस की तरफ चलें। आप जब भी कोई बात होती है, आप हमेशा शुरू ही वायलेंस से करते हैं, ख़त्म भी वायलेंस से करते हैं।
ये शऊर आप अपनी यंग जनरेशन को दे रहे हैं। पिछले 13-14 सालों से आपकी KPK में गवर्नमेंट है, कौन से ऐसे आपने शुरू किए हैं सवाए इसके कि बार बार कौम को गुमराह करना, कौम को उस तरीके पे लेके आना? तो फिर अगर यही आपका रद्द अमल है तो उसके रिजल्ट तो जो है ना वो सिमिलर ही आने हैं। लास्ट टाइम भी कितने का आपने बाहर निकाल दिए थे, इस दफ़ा उसका 10% भी नहीं निकलेगा। तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी बची हुई है वही ख़त्म करनी, और आप अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते जा रहे हो। तो तनवीर साहब एक काम करते हैं, समा के मीटिंग रूम में ना PTI को भी और नून लीग को भी दावत देते हैं, आप उसमें बैठे हैं एक मुफाहमाना रोल के लिए, मीडिएट करवाइए इनके दरमियान, कुछ तो तलखी नीचे जाए। अगर इनके मतलब ये मालूम हो जाएगा ना कि ये हमारे साथ बैठे हैं तो फिर ये समझे इनका भी काम खत्म हो जाएगा, इनकी बात भी नहीं सुनेंगे। नहीं, वो ट्रोलिंग जो है ना मेरी ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी, बड़ी हो चुकी है। और अच्छा। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बड़ा दलेरी के साथ उस ट्रोलिंग का मुकाबला किया है। क्यों? इस मुल्क की खातिर। राना साहब आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स इमरान खान के लिए, क्या करें इमरान खान जिससे हालात बेहतर हो जाए? इमरान खान को एज पॉलिटिशियन अपनी बरादरी यानी पॉलिटिशियंस के साथ, सियासी जमातों के साथ जो है वो बैठना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर ने जो उनको ऑफ़र किया कि आए मीसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान करें, वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बात करें, बाकी सारी मामला जो है ना उनकी बेहतरी की तरफ जो है वो रास्ता, बाकी सब मामला बेहतरी की जानब चल पड़ेंगे। राना सनाउल्लाह खान और तनवीर अहमद साहब आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।